दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, यानी कि आप खाना बना रहे हैं उस दौरान आपको क्या सावधानी रखनी है जिससे जो खाने में पोषक तत्व होते हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको सुरक्षित किया जाए, उनको बहने से या जलने से बचाया जाए। बहने से मतलब है अगर सब्जी आप धुल रही हैं तो वहाँ पर अगर कोई विटामिन सी वाली कोई प्रोडक्ट है यानी कोई सब्जी है तो अगर पानी में काट के धुल रहे हैं तो बह जाएगा। जलने से मतलब ये हुआ अगर कुकर में आप खाना पका रहे हैं और वहाँ पर तेज़ तापमान हो गया यानी आपकी गैस तेज़ जल रही है तो कुकर की तली में आपका अनाज जल जाएगा। तो जलने से ये मतलब हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर हम चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो आगाज़ करते हैं आज का वीडियो का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले धो लें। इनमें पाए जाने वाले विटामिन और मिनरल पानी में घुलनशील होते हैं। ऐसे में काटने के बाद उन्हें धोने से उसके पोषक तत्व बह जाते हैं। देखो, मैंने बताया ना कि जैसे आपको टमाटर की सब्ज़ी बनाना है, ठीक है, तो टमाटर काटने से पहले यानी आपको टमाटर कट करना पड़ेगा। तो टमाटर को काटने से पहले आप उसको धुलें। ऐसा नहीं है कि टमाटर आप काट लें उसके बाद टमाटर को धुलेंगे। अगर टमाटर को काटने के बाद धुलेंगे तो उसमें जो आपको लिक्विड होता है उसके जो बीज वगैरह होते हैं वो पानी में बह जाएंगे और आपको व्यर्थ नज़र आएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सब्ज़ी तो काटना है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जो आपको काटने से पहले धुलना होता है और कुछ सब्ज़ियाँ जो होती हैं वो काटने के बाद धुल सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कौन सी काटने के बाद धुलना है और कौन काटने के पहले धुलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाना बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग करें। तांबे के बर्तन में पकाने से विटामिन सी, ई और फोलिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। इसने बताया है कि अगर खाना बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं तो आप वहाँ पर ऐसे बर्तनों का यूज़ करिए जो स्टील या एल्युमिनियम के बने हों, ठीक है। आप तांबे का बना उपयोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर विटामिन ई और विटामिन सी और फोलिक एसिड जो होता है वो नष्ट हो जाता है। फोलिक एसिड से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो आज तक जनरली सबके घरों में स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन यूज होते हैं। किसी के घर में रेयर केस में किसी के घर में तांबा यूज होता होगा, नहीं तो सबके घर में स्टेनलेस स्टील और आपका एल्युमिनियम यूज होता है। एल्युमिनियम का कुकर होता है। कुकर में खाना इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कुकर का जो दाब होता है अंदर, ठीक है, उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए जो कुकर में खाना होता है वो जल्दी पक जाता है, बहुत ही समय में पक जाता है। इसलिए कुकर जो होता है, इसलिए कुकर का उपयोग किया जाता है। सभी को आजकल जल्दी रहती है कि जल्दी खाना बने, मेरा टाइम बचे। नेक्स्ट है, भोजन को ढक कर पकाएं, इससे समय कम लगता है, वे पोषक तभी नष्ट नहीं होते। कहने में मतलब अगर आप भोजन पका रहे हैं तो उसको ढक कर बनाइए। अगर ढक कर नहीं बनाएंगे तो जो पोषक तत्व होते हैं वो बाहर वाष्प के रूप में या बाहर निकल कर बह जाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी कोई आप भोजन बना रहे हैं तो आप ये प्राथमिकता दीजिए कि भोजन को ढक कर बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है, सरसों या जैतून के तेल में भोजन बनाइए। इनमें पोषक तत्व संतुलित मात्रा में होते हैं। कहने मतलब अगर आप भोजन बना रहे हैं चिकनाई वाला तो वहाँ पर सरसों या जैतून के तेल में बनाइए क्योंकि इसमें जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं, ठीक है। जनरली सबके घरों में सरसों का तेल या रिफाइंड यूज होता है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। जैतून तो बहुत रेयर केस में यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, ज़्यादा भुने तले हुए भोजन को खाने से बचें, भोजन को कम पानी में पकाइए। कहने मतलब है जब हम भोज्य पदार्थों का पढ़ा रहे थे चैप्टर, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो तले भुने वाले चीज़ होते हैं उनको कम से कम खाना चाहिए क्योंकि तले वाले जो भोजन होते हैं जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मैक्रोनी, मैगी, ये सब जो होता है ये हमारा फास्ट फूड में आता है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र, ये खराब हो जाता है। केवल ये खाने पेट भरने की चीज़ होती है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है, ठीक है। ये लोग केवल पेट भरने के लिए खाते हैं बल्कि इसमें पोषक तत्व नहीं होता है। तो आप मसाले वाले जो खाना होते हैं उनसे खाने से बचें, तीखा खाने से बचें। आप संतुलित भोजन खाइए जिससे आपको ऊर्जा मिलेगी, आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट वगैरह ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, भोजन को धीमी आंच पर पकाकर बनाने से उससे पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। कहने का मतलब आप जब भी भोजन बनाइए तो ऊंचे तापमान या ऊंची आंच में नहीं बनाइए, तेज़ आंच में मत बनाइए, हल्की स्लो कर बनाइए। इससे भोजन जो तत्व होते हैं भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, वो बरकरार रहते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आप खाना बना रहे हैं तेज़ गैस पे तो वहाँ कभी कभी ऐसा होता है, देखो कुकर की जो तली होती है, ठीक है, कुकर जो बेस होता है उसमें चावल या जो चीज़ बना रहे होते हैं वो जल जाता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि आपको स्लो गैस में बनाएं, ठीक है। जितना संभव हो सके भोजन को प्रेशर कुकर में ही बनाइए। कहने मतलब यहाँ पर बताया क्या है कि अगर जितना भी पॉसिबल हो आप भोजन को प्रेशर कुकर में बनाइए क्योंकि प्रेशर कुकर में बनाने से आपका
समय, आपके गैस और आपका खाना अच्छा बनता है। समय कैसे बचता है? अगर आप नॉर्मल किसी खुले बर्तन में बनाएंगे, मटकी वगैरह में, तो वहाँ पर आपका भोजन जो होता है दाब कम रहता है, तो वहाँ पर भोजन 15 मिनट पकेगा। वही भोजन आप कुकर में बनाएंगे तो वो 10 मिनट में बन जाएगा। और कुकर जो ढक्कन ढका रहता है, इससे पोषक तत्व तो बाहर भी नहीं पाते हैं। इसलिए ये पेशेंट ने बताया है कि मैक्सिमम जब चांस होते हैं कुकर में आप खाना बनाएं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है। नींबू के रस के फावले को पकाने के अंत में डालें। कहने मतलब जो विटामिन बी मैंने बताया था, विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ये हमारा जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन चीज़ों को जब बनाना है तो खाने के अंत में डालें। ठीक है, पहले डाल देंगे वो बह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डेयरी उत्पाद को धूप में ना रखें। यानी जो डेयरी उत्पाद होता है उसको कभी धूप में न रखें। डेयरी उत्पाद क्या होता है? ऐसे पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इनको अगर आप धूप में रख देंगे, आप ना माने तो एक प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। आप घी हो आपके घर में, उसको आप सुबह ले जाकर रख दीजिए, धूप निकली हो, और शाम को लाकर खाइए तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो मौजूदा विटामिन ए होता है और विटामिन डी और विटामिन बी जो होता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो डेयरी उत्पाद होते हैं, दूध, पनीर और घी, इनको अगर धूप में रखेंगे तो वहाँ पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन B2 नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि सर ये बताइए कि PDF कहाँ से मिलेगा। तो हम आपको बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल अपना हम बना चुके हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पर आपको एक लाइन से सारी PDF प्रोवाइड हो रही हैं, सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो भी हम टॉपिक करवाते हैं, जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन करवाते हैं, सब वहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड है। तो आप वहाँ से जुड़ जाइए। एक कमेंट जो आप करते हैं उसका सलूशन यही है। ठीक है, आज मेरे जुकाम है, ठीक है, कोल्ड है, तो उससे आवाज़ का कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन आवाज़ पे ना जाइए, जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और आपको जो कठिन चीज़ें लग रही हैं उसको कॉपी और पेन उठाइए और नोट करते रहिए। ठीक है, एग्जाम में आपको वही नेसेसरी चीज़ होती है। फिर देखते हैं सलाद। नेक्स्ट क्या है? सलाद को देर तक खुला छोड़ने पर उसमें विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। यानी कि कभी भी अगर आपको सलाद खाना है तो आपको सलाद मान लो खाना है, ठीक है, तो आपको उसके 2 मिनट पहले सलाद काटे। ऐसा नहीं है 3-4 घंटा पहले काट के रख दिए तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो विटामिन बी सी सब होता है सब खराब हो जाता है। आप शादियों पार्टियों में देखे होंगे, अगर खाना खाने जाते हैं तो उसमें जो सलाद कटा रहता है वो 3-4 घंटा पहले काट के रख देते हैं। ठीक है, इसीलिए देखा होगा वहाँ जो प्याज कटा हुआ रखा होता है उसमें स्मेल आने लगती है, नहीं आने लगती है, वहाँ पर स्मेल आने लगती है। इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ सब बचता ही नहीं, सब बेकार हो जाता है। क्योंकि 3-4 घंटे पहले काट के रख देंगे, सब बेकार, विटामिन बी सी सब बेकार हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रायिकता वहाँ पर एक फॉर्मेलिटी अदा होती है कि हाँ सलाद रखा है, बाकी उसमें होता कुछ नहीं, पेट भरना है। नेक्स्ट है फ्रोजन और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में चुनाव करना है तो फ्रोजन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, देखो ये पार्ट ऊपर से हो गया। हम दूसरा भी आप नेक्स्ट भी पढ़ाएंगे, पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाता है। वो मैंने अलग बुक से लाया था, ये कंटेंट हम दूसरी बुक से लाए हैं, लेकिन बात दोनों की सेम ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो अलग है ये अलग है, बात दोनों की सेम ही है, लेकिन वो दूसरे बुक का कंटेंट है, ये दूसरे बुक का कंटेंट है। अब देखेंगे इसमें क्या है। खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे किया जाता है। सब्जियों को खरीदते ही उनका उपयोग करें जब तक कि वे रेफ्रिजरेटर या ठंडे स्थान पर संग्रहित ना हो। सब्जियों को खरीदते ही उनका उपयोग करें जब तक कि वे रेफ्रिजरेटर या ठंडे स्थान पर संग्रहित ना हो। कहने मतलब है अगर सब्जी मार्केट से लाते हैं तो उसका आप तुरंत उपयोग कर लीजिए, क्योंकि आपको पैसा लगा कर लाना है। तो ऐसा सामान काहे इतना फ्री में तो मिल नहीं रहा है कि आप बटोर लाए घर में रख दिए 3-4 दिन तक खाते रहेंगे। ऐसा नहीं, आपको जब पैसा ही लगाना है तो डेली सामान को लाइए, डेली यूज़ करिए। क्यों काहे उसको घर में रखे स्टोर करेंगे, काहे फ्रिज में रखेंगे। जब आपको पैसे लगा कर लाना है तो आप रोज़ लाइए, रोज़ खाइए। रखने वाला कोई काम ही नहीं, सिस्टम ही मत रखिए। खाना है मतलब जो भी लाना सब्जी शाम को लाइए, बनाइए, खाइए। मतलब आपको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप रोज़ ताज़ी सब्जी खाएंगे, उसमें जो विटामिन वगैरह होती है, प्रोटीन वगैरह होता है, वो ख़राब नहीं होने पाएगा। अगर आप देखे होंगे, अगर आप पालक लाते हैं और फ्रिज में रख देते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग निकालिए तो हल्का पीला हो जाता है, क्योंकि उसका क्या है, उसका सब कुछ बदल रहा है। नेक्स्ट है सब्जियों को पकाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, लेकिन भोजन की आवश्यकता से अधिक नहीं धोना चाहिए। कहने मतलब जितना भी चाहिए उतना धोना चाहिए, अधिक मात्रा में नहीं धोना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। उन्हें लंबे समय तक पानी में नहीं भिगोना चाहिए, क्योंकि कुछ और विटामिन घुल सकते हैं और ख़राब हो जाते हैं। मैंने बताया ना, कुछ विटामिन आपने देखा होगा कि नींबू को, अगर नींबू कटा होगा, ठीक, आंवला कटा होगा, अगर आप उसको बार बार धो लेंगे तो विटामिन जो सी होता है उसमें बह जाता है। इसलिए जो सब्जियां, जैसे आप टमाटर धो रहे हैं,
सब्जी बनाना है, टमाटर कटा हुआ है तो उसमें सब बह जाएगा, ठीक है, इसलिए वो बेकार हो जाएगा, पोषक तत्व उसमें खराब हो जाएंगे। इसलिए कुछ सब्जियां होती हैं तो काटने से पहले धुली जाती हैं और कुछ सब्जियां काटने के बाद धुली जाती हैं। ये डिपेंड करता है सब्जी कौन सी है। नेक्स्ट है, सब्जियों को छीलते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितना हो सके कम से कम निकालें, क्योंकि सब्जियों में विटामिन और खनिज एक बड़ा हिस्सा सिर्फ त्वचा के नीचे होता है और यह कारण है कि उनको त्वचा से पकाई गई सब्जियां अधिक खाद्य मूल्य होती हैं। कहने मतलब कुछ सब्जियां जो होती हैं आप उसको जो छिलका होता है वो कुछ हटा देते हैं, कुछ नहीं हटाते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे में आपको सलाद खाना है, सलाद में आपको खीरा खाना है तो खीरा को हम बताएं आपको छिलका सहित खाना चाहिए, क्योंकि खीरा में जो होता है पोषक तत्व उसकी स्किन में बहुत ज़्यादा होता है, नहीं तो छिलके में बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आजकल क्या है, किसान लोग अपनी फसल को सुरक्षा करने के लिए कुछ कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका जैसे खीरा है तो खीरा पे अब कीटनाशक दवाओं का उपयोग हुआ तो उसकी जो छिलका है उस पर कुछ असर दिखता है। तो एक प्रकार का ये छिलका अगर हटा के खा रहे हैं तो फ़ायदा भी करता है, और अगर छिलका हटा के नहीं खा रहे हैं तो पोषक तत्व भी नहीं खा रहे हैं। तो कुछ मिला के ये किताब में लिखा हुआ है, तो आप मान के चलिए आप खीरा या जो सलाद वगैरह होता है उसका जो भी छिलका पार्ट होता है वो निकाल के खा लीजिए, ठीक। ये आपके बुक का कार्डिंग है। लेकिन अब क्या है, किसान आपकी मजबूरी है, वो अगर यूज नहीं करेगा कीटनाशक का तो उसकी फसल खराब हो जाएगी, इसलिए वो यूज करता है, ठीक है। हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसा होता है, एक्चुअली में यही होता है। नेक्स्ट क्या है, सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना चाहिए, हो सके तो पूरी पकाकर छोटे छोटे टुकड़े का अर्थ पोषक तत्व की दिखाने। कहने मतलब जितना पॉसिबल हो उतना आप छोटा छोटा काटिए, बड़ा बड़ा काटिए, क्योंकि बड़ी सब्जी जब काटेंगे तो उसके पोषक तत्व बहने की और ख़राब होने की चांसेस कम होते हैं। लेकिन आप अगर छोटी छोटी सब्जी काटते हैं तो उसके पोषक तत्व और ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे गाजर, मूली, ठीक है, खोल फूल गोभी, चुकंदर को फेंके नहीं, क्योंकि इसके पोषक तत्व तो अच्छे स्रोत है। कहने मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर हो गया, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये आप कच्चे भी खा सकते हैं। गाजर कच्ची खा सकते हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब कच्चा खा सकते हैं, क्योंकि कच्चा अगर आप सब्जी खाएंगे तो आपको सब्जी किसी को नुकसान नहीं करती। सब्जी तब नुकसान करती है जब उस पर किसी कीटनाशक दवाई का असर होता है, तब वो सब्जी नुकसान करती है। बाकी सब्जी कोई नुकसान नहीं करती, चाहे कच्ची खाइए चाहे पक्की खाइए। मतलब जिस कच्ची की बात इसलिए करते हैं कि जो सब्जियां कच्ची खाने वाली होंगी वही तो खाएंगे ना आप। ऐसा नहीं कि आलू कच्चा खा लेंगे, आलू को पका कर खाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ जैसे होगी, गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। ये भी फायदेमंद होता है, बहुत आयरन होता है इसमें। नेक्स्ट है, सब्जियों को कम से कम पानी में और यथासंभव उस कम समय में पकाना चाहिए। अतिरिक्त पानी ना फेंके कि कुछ अखंड पदार्थ पकाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। भाई सब्जियों जो पकाना है तो आपको इतना पानी रखिए कि उसका पानी आपको फेंकना बने, यानी कि सब्जी बना रहे हैं, रसेदार सब्जी बना रहे हैं तो इतना रसा रखिए उसमें कि उसका रसा फेंके नहीं, ठीक। आप यूज़ कर लिए उसको खा लें, क्योंकि फेंकेंगे तो पोषक तत्व उसमें बह जाएंगे, इसलिए उतना ही पानी डालिए जितना आपको आवश्यकता हो। नेक्स्ट है, सब्जियों को सलाद के रूप में कच्चा परोसा जा सकता है, यानी जो सब्जियां होती है जैसे सलाद हो गया, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ठीक है, ये आपका नींबू हो गया, ये सब आपको कच्चा भी खा सकते हैं, ये परोसा जा सकता है। नेक्स्ट है, कच्ची सब्जियां बहुत ही पौष्टिक होती हैं, लेकिन सभी गंदगी और हानिकारक बैक्टीरिया को हटाने के लिए उन्हें साफ पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए। यानी कि आपको कच्चा सब्जी खाना है, मूली हो गया, ठीक है, और गाजर हो गया, खीरा हो गया, प्याज हो गया, तो अगर आपको खाना है कच्चा तो आप उसको अच्छी तरह से धुल लें, ठीक है, जिससे आपके बैक्टीरिया और जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं वो पानी के साथ बह जाएंगी और आप सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट है, टमाटर, खीरा, पालक, पत्ता गोभी सभी को कच्चा खाया जा सकता है और सलाद को दैनिक आहार में शामिल किया जाता है। कहने मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं आप कच्चा खा सकते हैं, टमाटर, खीरा, प्याज, पत्ता गोभी, ये सब आप कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खाना पकाने के सोडा का उपयोग न करें, इमली का, नींबू का रस का प्रयोग करें, विटामिन के संरक्षण में मदद करता है। देखो सोडा जो होता है ये खाने को फुलाता है। कहने का मतलब जो पानी के बतासे होते हैं उसमें सोडा डाल के तब गोलगप्पा बनाया जाता है, क्योंकि गोलगप्पा जो होता है वो सोडा की वजह से फूल जाता है। सोडा में ये जब पानी पड़ता है उसमें CO2 गैस निकलती है, इसलिए जो हमारा सोडा होता है ये आटे को फुलाने का काम करता है, मैदा को फुलाने का काम करता है, इसीलिए ये हमारा जो होता है विटामिन को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसकी जगह पर आप इमली और नींबू का रस भी डाल सकते हैं जो विटामिन के संरक्षण में मदद करता है। नेक्स्ट है, चावल पकाते समय इस बात का ध्यान रखें कि चावल थोड़े से पानी में धोएं, ना कि पानी में भिगोएं। चावल के एक भाग में 2 या 2 से अधिक 1/2 भाग पानी डालें ताकि पकाने के अंत तक सारा पानी अवशोषित हो जाए। यदि बहुत अधिक पानी का उपयोग किया जाता है तो अतिरिक्त पानी को बाद में कंजी पर निकालना होगा और इससे तमाम, ठीक, क्या होता है आगे देखते हैं। देखो आपने गाँव में सुना होगा कि चावल को 3 से ज़्यादा पानी में नहीं धुलना चाहिए। ये रूढ़वाद है क्या है, लेकिन हम आपको बता दें इसकी हकीकत क्या है। अगर आप चावल को 3 से ज़्यादा पानी में धुलेंगे तो उसका जो पोषक तत्व है बहकर बह जाएगा, चावल के साथ पानी के साथ बह जाएगा। इसीलिए गांव में कहा जाता है कि आप
क्या है, आपको चावल को 3 से ज़्यादा पानी में नहीं धुलना है। उसका कारण यही है कि आपको 3 से ज़्यादा पानी में धुलेंगे तो उसके पोषक तत्व बह जाएंगे जो आपको कुछ काम नहीं आने वाले हैं, इसलिए 3 से पानी में ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए। ठीक है, गाँव वाले अभी बहुत अच्छे हैं, गाँव में बहुत अच्छा माहौल होता है, लेकिन शहर का माहौल बहुत ही गड़बड़ होता है। यहाँ गाँव पता चलता है बगल में कोई एक्सपायर हो जाए लेकिन जान नहीं मिलता है शहर में क्या हो रहा है, लेकिन गाँव में अगर कोई एक्सपायर होता है तो दूसरे तीसरे गाँव तक खबर फैल जाती है कि ये लोग एक्सपायर हो गए, लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं है, पड़ोस में एक्सपायर हो जाए तो कोई जान नहीं पाता है। गाँव का माहौल बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है कुछ पक्की हुई सब्जियों को पकाने के तुरंत बाद परोसना चाहिए। उन्हें गर्म रखने या खाद्य पदार्थों को दोबारा गर्म करने से विटामिन और स्वाद का नुकसान होता है। मैंने बताया ना कि अगर खाना बनाया है आपने तो उसको तुरंत खा लीजिए, ठीक, ठंडा न मत होने दीजिए। अगर ठंडा हो जाता है तो उसको आप गर्म करेंगे तो उसका स्वाद चेंज हो जाता है और कुछ पोषक तत्व उसमें खराब भी हो जाते हैं, इससे आपको बचना है। नेक्स्ट है एक पैन में पकाएं जिससे एक अच्छी तरह से बिटिंग वाला ढक्कन हो। जब आप बिना ढके पैन से पकाते हैं तो अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। कहने मतलब अगर आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो ढक्कन वाला जो पैन हो या कुकर में बना है तो कुकर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ढका होना चाहिए। कभी भी ओपन में बनाएंगे तो पोषक तत्व जो होते हैं वो वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, इससे आपके जो खाने में पोषक तत्व की हमेशा कमी आती है, संरक्षण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है भोजन को अधिक न पकाएं क्योंकि कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी भोजन को जितना हो सके कम मात्रा में पकाना चाहिए, ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। इतना आप कह रहे हैं कच्चा नहीं खाना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि लिखा है भोजन को अधिक न पकाएं तो सब आप पता चला कि आप कच्चे चावल खा जाएं, तो ऐसा नहीं है, जितना चाहिए उतना आपको करना है। नेक्स्ट है पोषण की कमी में ढेर सारे पोषक तत्वों में से किसी भी पोषक तत्व की कमी शामिल होती है और इसलिए इसके लक्षण या उस विशिष्ट पोषक तत्व की कमी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। पोषण की कमी के संकेत और लक्षण आपकी दैनिक गतिविधियों में नजर आते हैं। पोषण की कमी कुछ सामान्य लक्षण है। देखो लक्षण क्या होता है, अगर हमारे शरीर में भोजन पकाते समय अगर पोषक तत्वों का ध्यान नहीं रखा गया तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और उस कमी से हमारे तमाम प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएगा तो शरीर में हमारी ऊर्जा नहीं आएगी, शरीर ऊर्जा नहीं आएगी तो हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या है इसमें थकान है। अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है तो आपको थकान महसूस होगी, आपको थकावट लगेगी, आपको नींद आएगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। नेक्स्ट है वजन सामान्य बेहद से कम, यानी कि आपके वजन में कमी देखने को मिलेगी, आपका वजन घट जाएगा। नेक्स्ट है एनीमिया, यानी आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी। फिर चौथा है मांसपेशियों में ऐंठन, यानी आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। नेक्स्ट है आपका बाल गिरना, यानी आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है इसलिए आपके बाल हेयर फॉल हो रहा है, यानी कि त्वचा का पीला पड़ना, आपके पीलिया रोग हो जाएगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। सिर का भारी होना, चक्कर आना, यानी आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है तो आपका सिर भारी भारी लगेगा और आपको चक्कर आना स्टार्ट होगा क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम है और आपका शरीर क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता है लेकिन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो वहाँ पर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। मुंह में छाले, उंगलियों में सुन्नता, मानसिक बीमारी भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हड्डियों का बेहद नाजुक या भंगुर होना, यानी आपकी हड्डियां जो हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, हड्डियां खोखली हो जाएंगी, हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, हड्डियों को टूटने का चांसेस जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है दृष्टि बाधित, यानी आपके शरीर में विटामिन ए की कमी है, आपको रतौंधी रोग हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में गाजर खाना होगा क्योंकि गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मरोड़ या ऐंठन, ग्वाइटर या गलकंड, यानी विटामिन जो हमारा आयोडीन होता है इसकी कमी से हमको घेंघा रोग या गलघंट या ग्वाइटर रोग बोलते हैं। फिर कब्ज है, आपको तमाम प्रकार की कब्ज समस्याएं हो जाएंगी अगर आप मसालेदार भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसमें हम आपको अब देखो मेरा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो रहा है, अब हम आपको चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन भी कराएंगे साथ में ट्रिक वाले, ठीक, जो आपको वो इंटरेस्टिंग लगेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 4-5 मिनट के ऐसे वीडियो डालेंगे, ठीक है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे। अभी तो थ्योरी करवा रहे हैं, लगभग 70% जो हमारा सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है, तो इस मंथ तक हम टारगेट सेट किए हैं, लगभग खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा एग्जाम आजू क्लासेस। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।